हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन है 336 पैलिंड्रोम पेयर्स। तो क्वेश्चन तो वैसे हार्ड है। ये क्वेश्चन गूगल ने पूछा था अपने इंटरव्यू राउंड में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हें ना एक स्ट्रिंग का ना वेक्टर गिवन है, ABCD DCBA LLS S SSL। ठीक है। अब वो कह रहा है कि तुम्हें ना पेयर बताने हैं इंडिसेस के, कि हाँ भाई उस इंडिसेस की अगर मैंने स्ट्रिंग को उठाया और उस इंडिसेस की मैंने स्ट्रिंग को उठाया, अगर मैं उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करूँगा ना, तो जो मेरा रिजल्टिंग वर्ड है वो पैलिंड्रोम है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे ऑफ यूनिक स्ट्रिंग्स वर्ड्स। ठीक है। अब पैलिंड्रोम पेयर इज अ पेयर ऑफ इंटीजर्स आई जे, जीरो से वाई वर्ड्स और लेंथ के बीच में हो, आई कभी जे के इक्वल ना हो, मतलब तुम सेम वर्ड नहीं ले सकते, और वर्ड्स ऑफ आई प्लस वर्ड्स ऑफ जे, तो कॉन्कैटिनेशन ऑफ द टू स्ट्रिंग्स इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है। अब वो बता रहा है कि भाई मुझे ना एरे रिटर्न कर पेयर ऑफ इंडिसेस का, कि हाँ मैं इस दो इंडिसेस को उठाऊँ, उनको कॉन्कैटिनेट करूँ ना, तो मेरा जो रिजल्टिंग वर्ड है वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसको इग्नोर करना। मतलब लेट कोड में जो भी सोल्यूशन गिवन है, कोई भी ये रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव नहीं करता। तो मे भी आगे हो, अभी तक तो कोई नहीं है ऐसा सोल्यूशन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन ना कह क्या रहा है। भाई तेरे पास वर्ड है, अब जैसे ABCD, तुझे बता रहा है कि तूने ना कोई दूसरा वर्ड लेना है, इसके साथ कॉन्केटिनेट करना है दूसरा वर्ड, और वो दूसरा वर्ड होना चाहिए इसी, ये जो एरे गिवन है ना, इसी में कोई वर्ड होना चाहिए, सेम वर्ड नहीं ले सकते तुम। ठीक है। अब उसको कॉन्केटिनेट करने के बाद जो तुम्हारा रिजल्टिंग वर्ड है ना, वो ना एक पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा भाई, जैसे अब मैंने कोई वर्ड उठा लिया, जैसे जीरो और वन है, ये जीरो इंडेक्सेस में इंडेक्स पे है, और मैंने फर्स्ट इंडेक्स का वर्ड उठा लिया DCBA। अब इसको मैंने कॉन्केटिनेट करा, क्या वर्ड बना मेरा, ये वर्ड बना मेरा। अब ये पैलिंड्रोम है या नहीं भाई, मैंने एक टू पॉइंटर टेक्निक यूज़ कर ली। स्टार्ट यहाँ पे रखा, एंड यहाँ पे रखा। अब देखो ए और ए सेम है, ठीक है, मैं यहाँ पे आया। भाई बी और बी भी सेम है, ठीक है, मैं यहाँ पे आया। सी और सी भी सेम है, मैं यहाँ पे आया। डी और डी भी सेम है, मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ये तो मेरा पैलिंड्रोम है। तो अब देखो ब्रूट फोर्स क्या है। ब्रूट फोर्स तो देखो, इससे इतना आइडिया लग गया ना हमें, क्या, कि भाई हर वर्ड के लिए ना मैं दो लूप लगा दूंगा। मैं पहले वर्ड्स में आइट्रेट करूँगा, फिर दूसरा लूप में क्या काम करूँगा, फिर से पूरे वर्ड के जो भी एरे है ना उसको आइट्रेट करूँगा। मैं हर वर्ड के लिए ना जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरे बन सकते हैं, मैं वो निकाल लूँगा और उसको चेक कर लूँगा कि भाई ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब अगर ये पैलिंड्रोम है तो बढ़िया भाई, मैं जो भी आई कोमा जे होगा उसको मैं स्टोर कर लूँ अपने एरे के अंदर, कि हाँ भाई ये एक मेरा आंसर है। पर ये जो है ना ब्रूट फोर्स, ईजी तो है ब्रूट फोर्स भी है, पर ये दे देगा आपको TLE, इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो काम करेगी नहीं। तो अभी तक तो इतना समझ में आ गया भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि हाँ भाई वर्ड्स का तुझे एरे गिवन है, ऐसे ऐसे मुझे पेयर ऑफ इंडिसेस बता, कि हाँ मैं उस इंडेक्स में जाऊँ और वो स्ट्रिंग उठाऊँ और कॉन्कैटिनेट करूँ ना, तो भाई मेरा पैलिंड्रोम बन जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड इंडेक्स से मैंने उठा लिया LLS। अब इसके साथ मैंने क्या, फोर्थ इंडेक्स क्या, SSSLL। ठीक है। ये मेरा है भाई सेकंड इंडेक्स में, ये मेरा है भाई फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है। अगर मैंने इसको कॉन्केटिनेट करा, क्या बना, LLS SSSLL। ठीक है। अब देखो क्या ये पैलिंड्रोम है भाई, वही टू पॉइंटर टेक्निक है। मैंने एक S यहाँ पे ले लिया, एंड यहाँ पे ले लिया, L और L सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, ये भी सेम है, मैं यहाँ पे आया, ये भी सेम है, मैं यहाँ पे आया, ये भी सेम है। तो हाँ भाई ये तो तुम्हारा पैलिंड्रोम है। ठीक है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे पास ना मान लो कोई वर्ड है, जैसे यही था एग्जांपल ABCD। ठीक है। अब तुम्हें चेक करना है, या जैसे ये मैंने पूरा ही बना लिया। ठीक। अब वो पैलिंड्रोम में क्या होता है कि भाई अगर मैं लेफ़्ट से राइट पढ़ूँ या राइट से लेफ़्ट पढ़ूँ, बिल्कुल सेम है। मैं मुझे क्वेश्चन, मुझे वर्ड, मतलब मैं उसको बोलूँगा लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट। अब जैसे ये है ABCD DCBA, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं पैलिंड्रोम को डिटेक्ट करना चाहता हूँ, ये पैलिंड्रोम है, मैं कैसे डिटेक्ट करूँगा भाई। देखो ये स्टार्ट है, ठीक है। अब स्टार्ट वाला जो कैरेक्टर है ना, मैं चाहता हूँ ये मेरा लास्ट में मिले मुझे। ठीक है। ये जो सेकंड लास्ट वाला कैरेक्टर है ना, ये मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा सेकंड लास्ट में मिले मुझे। ठीक है। ये जो थर्ड वाला कैरेक्टर है ना मेरा,
ये मैं चाहता हूँ मुझे थर्ड में मिले, थर्ड लास्ट में मिले, ठीक है। सिमिलरली ये वाला। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हो कि जो वर्ड पैलिंड्रोम है, मैं चाहता हूँ क्या, कि भाई उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा ना ये वाला, यही लास्ट में हो, सेकंड लास्ट इसमें हो, थर्ड लास्ट इसमें, थर्ड और थर्ड लास्ट सेम हो, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, अब जैसे ए बी सी डी है, यही मैं टेस्ट केस 1 ले रहा हूँ जिससे कि आसानी मिल जाए, ठीक है। अब वर्ड्स तो तुम्हारे पास काफ़ी थे, एस भी था, एक एस 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 एल एल भी था, डी सी बी ए था, ठीक है, बढ़िया। अब देखो उसके स्टार्टिंग में ना ए है, जीरो इंडेक्स में है भाई ए। अब मैं चाहूँगा कि कोई मुझे ऐसा वर्ड मिले जिसके एंड में मुझे ए मिले। देखो क्यों, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ए बी सी डी कॉन्केटिनेट करा डी सी बी ए, देखा ना मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूँ। जो इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर है ना, मैं चाहता हूँ कि भाई ये कैरेक्टर ना मुझे दूसरे वर्ड के ना लास्ट पे मिले, ठीक है। जो सेकंड कैरेक्टर है, मैं चाहता हूँ कि दूसरे वर्ड के ना सेकंड लास्ट पे मिले, ठीक है। जो थर्ड कैरेक्टर है, मैं चाहता हूँ ये थर्ड वर्ड, जो सेकंड वर्ड है ना उसके थर्ड लास्ट कैरेक्टर मिले। थोड़ा समझ पा रहे हो हिंट ट्विस्ट, कि भाई ए बी सी, जैसे मैंने फिर से यही एग्जांपल ले लिया। अब मैं तो स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर चाहता हूँ एंड में हो, सेकंड लास्ट वाला सेकंड लास्ट में हो, ठीक, सेकंड वाला सेकंड लास्ट में हो, ठीक है। तो मैं वो वर्ड लेना चाहूँगा ना जिसका लास्ट कैरेक्टर के फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड कैरेक्टर सेकंड लास्ट के इक्वल हो, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ले लिया डी सी बी ए, तो बस वही मेरा पैलिंड्रोम बन गया, ए बी बी सी सी टी और डी डी, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर मुझे मैच करना पड़ेगा, कि हाँ तुझे दो वर्ड दे रखे हैं ए बी सी डी, अब तुझे काफ़ी सारे वर्ड दे रखे हैं डी सी जी ए एस एस एल एल जो भी है। अब तुझे उसमें देखना पड़ेगा कि भाई जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका, ये जो वर्ड है, ये करंट वर्ड है ना, हाईएस्ट इंडेक्स, फिर ये जे मान लो, कि भाई जे का कौन सा वर्ड है जिसके लास्ट में ए हो, सेकंड लास्ट में इसका सेकंड वाला हो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो मैंने भाई हैश मैप यूज़ कर लिया, उससे भी हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन गिवन है। और दूसरा मैंने कर लिया ट्राइस। अब मैंने तो डायरेक्ट बता दिया कि भाई ट्राइस का यूज़ कर लो, अब देखते हैं क्यों। अब देखो तुम्हारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स है, ए बी सी डी, ठीक है, डी सी बी ए, ठीक है, एस एल एल एस 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 एल एल। अब हर वर्ड के लिए ना तुम्हें सर्च करना है कि भाई कोई ऐसा वर्ड बता जिसका लास्ट कैरेक्टर इसके फर्स्ट के इक्वल हो, कोई ऐसा वर्ड बता जिसका लास्ट कैरेक्टर इसके फर्स्ट के इक्वल हो, कोई ऐसा वर्ड बता जिसका लास्ट कैरेक्टर इसके फर्स्ट के इक्वल हो। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये जो भी वर्ड्स है मैं इनको ट्राइस में स्टोर कर लेता हूँ, और फिर मैं ये जो मेरा वर्ड का एरे है ना, मान लो ये एरे है, ठीक है। अब मैं हर वर्ड के लिए ना ट्राई में सर्च करूँगा, क्या कोई ऐसा वर्ड है कि हाँ भाई जिसका लास्ट कैरेक्टर इसके फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड कैरेक्टर इसका उसके सेकंड लास्ट के इक्वल हो, थर्ड कैरेक्टर उसके थर्ड लास्ट के इक्वल हो। थोड़ा समझ पा रहे हो। मैं क्या काम करूँगा, मैं इन वर्ड्स को ना ट्राई में कर लूँगा स्टोर, जिससे कि मेरा सर्चिंग ना एफिशिएंट हो जाए, मतलब थोड़ा सही रहेगा सर्चिंग। तो ट्राई में स्टोर कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ट्राई में स्टोर करना पड़ेगा। अब देखो ए बी सी डी, ये वर्ड था, डी सी बी ए। अगर मैं इसको जो कर दूँ ऐसे ट्राई में स्टोर कर दूँ, मान लो डी सी बी ए को, क्या बनेगा, डी सी बी ए। अब देखो ये ए बी सी डी है, तुम भाई यहाँ पे हो, ये जीरो इंडेक्स का है कैरेक्टर, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए ए, भाई अब तुम स्टार्टिंग एंड से ऊपर थोड़ी जाओगे, मतलब तुम यहाँ से यहाँ थोड़ी जाओगे, तुम्हें तो ए चाहिए ना। अब तुम यहाँ से यहाँ नहीं जाओगे, अब तुम्हें बी चाहिए, फिर तुम यहाँ से यहाँ सी चाहिए, फिर ऊपर, ऐसे तो नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अब देखो, अब जैसे यही था ए बी सी डी डी सी बी ए। अब मान लो इस वर्ड को मैं रिवर्स कर लूँ, ये वर्ड क्या बन जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है, बढ़िया। अब तुम्हारे पास दो वर्ड आ गए, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो, अब एंड का देखने की नीड ही नहीं है ना, अब मैं स्टार्टिंग में ही चेक कर लूँगा कि हाँ भाई सब सही है ना। अब देखो जीरो में ये है, जीरो में ये है, बढ़िया। फर्स्ट में ये है, फर्स्ट में ये है, सही है। सेकंड में है, सेकंड में भी यही है, थर्ड में भी है, थर्ड में भी यही है। अब एंड का ना कोई लफड़ा ही नहीं है भाई, मैंने उसको रिवर्स कर लिया, सेकंड वाले वर्ड को ना मैंने उसको रिवर्स कर लिया। तो इससे क्या हुआ
कि भाई अब मुझे ना स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग ही चेक करना पड़ेगा। अब मैं एंड का भी नहीं करूँगा कि हाँ भाई इसका फर्स्ट ले रहा हूँ उसका लास्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो भाई इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो बस मैं ना एक काम करूँगा, उसको रिवर्स ऑर्डर में इंसर्ट कर दूंगा ट्राई के अंदर, और हर वर्ड के लिए मैं चेक करूँगा इसके बस से रिवर्स ऑर्डर में ही है तो मैं ऊपर से नीचे आते रहूँगा, वही जैसे आते हम, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, बढ़िया। अब रिवर्स ऑर्डर में कैसे करेंगे? कुछ नहीं भाई, तुम्हारे पास एक फंक्शन होगा वर्ड इंसर्ट नाम का। अब तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगी वर्ड। ठीक है, पहले वर्ड को रिवर्स कर लो डॉट बिगिन से और डॉट एंड तक जो भी होता है, बस फिर चेक कर लो कि भाई अगर वो है जो भी करंट का मैप है, अगर वो है तो सही है, नहीं है तो तुम एक नोड बनाओ और उस कैरेक्टर के लिए तुम नोड बना लो। बस कोड में आगे फिर से दिखा दूंगा, मैं साथ साथ कोड भी कर लूँगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आइडिया। अब देखो रिवर्स ऑर्डर में कैसे हो गया, एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा, ये ट्राई बनेगा आपका DCBA ABCD, वर्ड्स हमारे ये थे ABCD DCBA S और LLS SSSLL। ठीक है, बढ़िया। तो बस ABCD है, मैंने उसको रिवर्स करा DCBA, DCBA था मैंने उसको रिवर्स करा ABCD। S तो भाई सिंगल ही, इसको क्या रिवर्स करूँ S, LLS को मैंने कर दिया SLL। ठीक है, और SSSLL है तो इसको रिवर्स कर दिया LLSSS। ठीक है, बढ़िया। अब देखो ट्राई में जब मेरा वर्ड ख़त्म होगा तो मुझे उसका टर्मिनल भी मार्क करना पड़ेगा ना कि भाई कौन सा टर्मिनल है। जैसे एक वर्ड है DCBA, इसको रिवर्स करा था ना हमने, तो ये तो ख़त्म हो गया। टर्मिनल मार्क करने के लिए हम क्या करते थे, हम लेते थे बोल्ड इज टर्मिनल। ठीक है, अब देखो मुझे ना उस वर्ड का इंडेक्स भी चाहिए होगा। मैंने सर्च करा हाँ भाई ABCD का कोई है, उसने बोला हाँ भाई ये वर्ड है। तो जैसे ही इसके एंड में तुम पहुंच गए, तुम्हें एक मिल गया ना, तो इसको एंड करने के लिए बेसिकली इसका टर्मिनल मार्क करने के लिए मैं एक काम करता हूँ ना, इसका इंडेक्स ही इसका टर्मिनल बना देता हूँ। अब जैसे ही जीरो इंडेक्स पे था मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये जीरो इंडेक्स पे है, ABCD है ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स में है, S है ये मेरा सेकंड इंडेक्स पे है, ये है ये मेरा थर्ड इंडेक्स में है, और ये मेरा फोर्थ इंडेक्स में। ठीक है, तो बस अब मैं आया, मुझे भाई हाँ भाई ABCD के लिए कोरस्पॉन्डिंग कोई वर्ड मिला, मिल गया। तो इसका इंडेक्स क्या था 0 और इसका इंडेक्स क्या था 1। मैंने 0 और 1 स्टोर कर लिए। कुछ इस टाइप से बनेगा। मैंने क्या काम करा, मैंने बस टर्मिनल मार्क करने के लिए ना उसका इंडेक्स ही लगा दिया कि हाँ भाई पहले तो इनिशियली मैंने क्या काम करा, जो भी इंडेक्स है ना मैंने -1 के इक्वल कर दिया, क्योंकि भाई सबका इंडेक्स मेरा -1 है, -1 है, -1 है, -1 है, -1 है, -1 है। पर जैसे ही मुझे कोई वर्ड मिल गया ना जिसका एंड हो गया, मैंने उसका इंडेक्स कर दिया जो पर्टिकुलर वो एरे में जो वेक्टर था ना उसमें जो इसका इंडेक्स था। बस अब ये बताने के लिए हाँ भाई यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो रहा है, और कौन सा वर्ड खत्म हो रहा है, इस इंडेक्स का वर्ड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो भाई देखो टर्मिनल को मैंने बता दिया कि हाँ भाई उस वर्ड का टर्मिनल मार्क करने के लिए ना मैंने उसका इंडेक्स ही लगा दिया कि हाँ भाई जो वर्ड मेरा एरे गिवन था ना मेरा फंक्शन में, कि उसमें वो कौन से इंडेक्स पे वर्ड है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ऐसा करा है, मैं क्या काम करूँगा, जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ना तो मेरे पास क्या आएगा, तो एक मिनट, मेरे पास आएगा एक इंडेक्स भी आएगा, इंटीजर इंडेक्स। देखो तुमने जब तक कर दिया तो ठीक है, तुम भाई वर्ड में आइटरेट करे और पूरा इंडेक्स गया, ठीक है। अब एंड में जब तुम लास्ट में पहुंच गए उस वर्ड के, तुम्हारे सारे कैरेक्टर खत्म हो गए, जो करंट है ना उसका जो इंडेक्स है उसको तुमने इंडेक्स के ना इक्वल कर दिया सॉरी। अब ये क्यों करा कि हाँ भाई मैंने मार्क करने के लिए टर्मिनल मार्क करते हैं ना, ट्राई में जो हमारा वो है सिंटेक्स उसमें यही होता है कि हमने भाई क्या काम करा, जो करंट है ना उसका इंडेक्स है उसको हमने इंडेक्स से इक्वल कर दिया। बेसिकली हमने क्या काम करते हैं, टर्मिनल मार्क कर दिया। ठीक है अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से केस बन सकते हैं। बेसिकली इसमें दो ही केस बनेंगे। अब देखो मान लो तुम्हारा ना वर्ड है ये ABSSS, ठीक है भाई, और दूसरा वर्ड है तुम्हारा BA। अब ये तो तुम्हारा ट्राई में स्टोर है, अब इसको क्या काम करा मैंने ना रिवर्स करके ट्राई में कर दिया स्टोर। वर्ड क्या बना तुम्हारा A और B। ठीक है भाई, अब देखो पहले मैं बता देता हूँ पेनिट्रम कैसे बनेगा। मैं ABSSS और BA, देखो ये पेनिट्रम है, A मैच कर रहा है, B मैच कर रहा है, S मैच कर रहा है, S तो है ही। ठीक है, बढ़िया। अब देखो A पे आए तुमने भाई कैरेक्टर ढूंढना है ट्राई के अंदर, तुमने पहले रिवर्स ऑर्डर में तुमने कर दिया स्टोर। ठीक है,
अब तुम यहाँ पे खड़े हो, ये रे तुम, ठीक है, तुम खड़े हो यहाँ पे, तुमने बोला कि हाँ भाई तेरे मैप में, तो ये जो करंट कैरेक्टर है, तूने बोला हाँ भाई तेरे मैप में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो ए है, उसने कहा हाँ भाई है, तुम आ गए यहाँ पे, बढ़िया। अब यहाँ पे तुम गए आगे, अब देखो बी तुमने बोला ए को, भाई तेरे मैप में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बी है, उसने कहा हाँ भाई है, तुम आ गए यहाँ पे, बढ़िया। अब तुम आ गए एस पे। अब देखो ये वर्ड हो गया ख़त्म, मैं बोल दूँ यहाँ पे कोई टर्मिनल था इसका, ठीक है। अब देखो ए बी ये ख़त्म हो गया वर्ड, बढ़िया। अब मेरा वर्ड क्या बचा, अब मेरा वर्ड बचा एस एस एस। अब देखो इसमें क्या है, ए बी एस 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 बी ए, मैंने ये और ये तो मैंने चेक कर लिया, हाँ भाई ये और ये तो सही है। अगर ये और ये मेरा मैच कर रहे हैं, ये बात पैरेंड्रोम है, मैं चेक कर लेता हूँ ना बीच का जो बच रहा है ये एस एस एस, क्या ये मेरा पैरेंड्रोम है या नहीं है। देखो ए बी एस 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 बी ए, भाई मेरा ये भी मिल गया, मुझे ए भी मिल गया, मैं ए पे आया मुझे ए मिल गया, बी पे आया मुझे बी मिल गया, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे वर्ड मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मेरा जो बचा, मेरा जो मतलब ये जो वर्ड बच रहा है ना मेन, इसमें कैरेक्टर बच रहे हैं, तो मुझे अभी तक तो मुझे इतना मिल गया, बहुत सही। अब इसके जो बीच के कैरेक्टर है ना, हम जो रेस्ट कैरेक्टर बच रहे हैं ये वाले बेसिकली, मैं चेक कर लूँगा क्या ये तेरा पैलिंड्रोम है या नहीं। देखो अगर ये पैलिंड्रोम है तो बढ़िया, अगर तुम उसको कॉन्केटिनेट करोगे ना तो तुम्हारा ये रिजल्ट का वर्ड बनना है जो तुम्हारा क्या एक पैलिंड्रोम, बढ़िया भाई स्टोर करो इंडेक्स को। अब मान लो पैलिंड्रोम नहीं होता, मैं ऐसा ले लेता ए बी एस एस एक्स और बी ए, तुम्हारा ये और ये मैच कर गया, एस एस एक्स वाई तुम्हारा पैलिंड्रोम है नहीं, तो ये तो तुम्हारा पैलिंड्रोम होगा ही नहीं, ठीक है, बढ़िया। तो ट्विस्ट पता चलेगा क्वेश्चन में क्या है, बस ये एक वन ऑफ द केस है, दो ही केस है इसके अंदर, कि भाई तुमने चेक करा ट्राई के अंदर स्टोर करके, तुमने चेक करा ए है, हाँ भाई ए है, बढ़िया। बी है, तुमने कहा हाँ भाई बी पी है, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा ये आ गया इंडेक्स, मतलब ये हो गया तुम्हारा टर्मिनल, ठीक है, बढ़िया। तुमने क्या काम करा, इसको तुम कब स्टोर करोगे, भाई बचा हुआ जो वर्ड है ना, अगर ये पैलिंड्रोम है तो बढ़िया है, इतना तो तुम्हारा मैच ही कर गया ना। अब तुम्हें एस और एस एस चेक करना है, ये पैलिंड्रोम है, हाँ भाई है। अगर ये है, मान लो इसका इंडेक्स 0 था और इसका इंडेक्स 1 था, तो तुमने क्या काम करा, 0 और 1 तुमने कर लिया स्टोर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने इतना वर्ड चेक करा, ए बी बी ए मैंने चेक करा, हाँ भाई मुझे मिल गया, तुम अभी यहाँ पे खड़े हो, तो 1 मिनट में फिर से बना देता हूँ तुम्हें, ये हो तुम, ठीक है। अब ए और ए भी मिल गया, बी और बी भी मिल गया, तुम अभी यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब तुम आ गए टर्मिनल में, हाँ भाई अब रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो तुमने वर्ड बना लिया, हाँ ठीक है। अब तुम्हारी जो वर्ड है ना ये वाला, इसको कब लोगे तुम, कि हाँ भाई ये जो मेरा बच रहा है ना, अगर ये भी मेरा पेनिंड्रोम हो गया तो सही है, मैं पूरा इसको कॉन्केटिनेट करूँगा ना, तो मेरा एक ऐसा ही वर्ड बनेगा जो पेनिंड्रोम है, मैं उसकी इंडेसिस जो भी पेयर ऑफ इंडेसिस है ना उसको कर लूँगा स्टोर। तो बस मैंने ऐसे और एस 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 जो बच रहा है ना इसको मैंने चेक कर लिया कि हाँ भी पेनिंड्रोम है या नहीं है। अब देखो कोड में कैसे करेंगे, कोड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मान लो तुमने एक फंक्शन बनाया सर्च नाम का, उसमें तुम्हारे पास रूट आ गया और एक वेक्टर आ गया पैलिंड्रोम वाला, उसमें आंसर, ओ सॉरी, तो तुम्हारे पास रूट आ गया, तुम्हारे पास एक वर्ड आ गई जो भी स्ट्रिंग है तुम्हारी, ठीक है। अब तुम भाई वर्ड में करोगे आइटरेट, इंटीजर आई 0 से कहाँ तक, लेंथ तक। देखो अगर तुमने कैरेक्टर निकाला, अगर वो कैरेक्टर तुम्हारा नहीं है मतलब नॉट प्रेजेंट, तो भाई तुम बाहर आ जाओ, ठीक है, अब तो तुम्हारे नहीं मिल सकता, ठीक है। और अगर वो प्रेजेंट है, तुम करंट के उसके हैश मैप में जाओ जो भी कैरेक्टर है, ठीक है। अब एट द लास्ट बेस केस इसमें क्या हो जाएगा, मतलब एक स्टार्टिंग केस, कि भाई अगर तेरा जो इंडेक्स है ना किसका, करंट का, अगर वो -1 के इक्वल लिया, मैंने अभी इनिशियली बताया था ना, जो भी कैरेक्टर्स है ना सारे -1 है, और जो टर्मिनल है वो मेरा हो जाएगा जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, और इंडेक्स का भी -1 तो तुम्हारा हो नहीं सकता, तो इस वजह से मैं चेक करूँगा कि बचा हुआ वर्ड पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। अगर वो है तो ठीक है, मैं इसको स्टोर कर लूँगा इसके इंडेक्स को। ये मैं मतलब बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, कोड अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई जो मेरा वर्ड है ना, मुझे क्या पता ट्राई में मुझे मिल गया आधा वर्ड, अब आधा ही मिला है, अभी पूरा वर्ड नहीं मिला, पूरा वर्ड मैं कब लूँगा, जो बचा हुआ है ना वो चेक कर लूँगा, हाँ भाई पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 2 में, ठीक है। अब केस 2 में क्या होगा, अब देखो तुम्हारा मेन वर्ड है ए बी, और ट्राई के अंदर तुमने स्टोर कर रखा है एस 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 बी ए, ये हमने भाई रिवर्स ऑर्डर में, सॉरी ये हमने रिवर्स ऑर्डर में हमारा स्टोर कर रखा है, ठीक है।
बढ़िया बढ़िया। अब ए और बी, अब देखो ये पैलिंड्रोम कैसे बनेगा, एस 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 बी ए, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। अब देखो ए बी एस एस बी ए, ये तो भाई तुम्हारा पैलिंड्रोम बन ही रहा है, बी और बी भी बन रहा है, एस एस एस, ठीक है। अब तुम्हारे पास मेन वर्ड कौन सा था, तुम्हारे पास था मेन वर्ड ये ए बी, तुमने चेक करा, हाँ भाई ट्राई, जो तेरा हैश मैप है, हाँ भाई तेरे पास कोई ऐसा करेक्टर है जो ए है, उसने कहा हाँ भाई है, तुम आ गए यहाँ पे, बढ़िया। अब तुम पहले यहाँ पे थे, ठीक है, अब तुम यहाँ पे आ गए, तुमने बोला ये को, हाँ भाई तेरे पास कोई ऐसा करेक्टर है जो बी है, उसने कहा हाँ भाई, उसने कहा हाँ भाई है, तुम यहाँ पे आ गए, बढ़िया। अब देखो ये तो ख़त्म, भाई ये ख़त्म हो गया, मतलब डेड, ठीक है, ख़त्म हो गया ये स्ट्रिंग। अब जो मेन स्ट्रिंग थी जो तुम ढूंढ रहे थे, मतलब जिस पे तुम थे अभी, अब वो भी ख़त्म, ठीक है। अब दूसरा क्या है, तुम अभी यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ से यहाँ तक के कैरेक्टर तो हाँ भाई ठीक है, पैलिंड्रोम थे मेरे, यहाँ से यहाँ तक के कैरेक्टर तो थे मेरे पैलिंड्रोम, बहुत सही। अब अगर यहाँ से यहाँ तक के कैरेक्टर मेरे पैलिंड्रोम है, वर्ड मैंने कैसे बनाया था, ए बी एस 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 बी ए, तुमने बोला ये और ये तो है, अब वही सेम, भाई ये वाला है कि नहीं, एस 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 वाला है कि नहीं, तुम्हारा जो करंट है ना वो यहाँ पे है, ठीक है, तुम्हारा जो करंट है ना वो यहाँ पे है। अब तुम्हें क्या काम करना है, यहाँ से तुम्हारे यहाँ तक के तो कैरेक्टर तुम्हारे हो गए मैच, बहुत बढ़िया। इसके जो बाद के है ना, इसकी पहले तो स्ट्रिंग बना लो एक, स्ट्रिंग क्या बनेगी इसकी, एस एस एस, चेक करो भाई ये पैलिंड्रोम है, अगर ये पैलिंड्रोम है तो मैं इस को ले लेता हूँ ना कि हाँ भाई ये मेरा टर्मिनल था, अगर ये पैलिंड्रोम है तो मैं एंड में यहाँ पे ही आ जाऊँगा करंट, और मैं इसको पुश बैक कर लूँगा कि हाँ भाई ये मुझे लेना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, भाई देखो केस वन और केस टू ना इंटर रिलेटेड है, बेसिकली एक बार जो हमारी स्ट्रिंग है ना वो बहुत बड़ी है और ट्राई में छोटा वर्ड है, और दूसरी बार इसका अपोजिट है, स्ट्रिंग छोटी है ट्राई में बहुत बड़ा वर्ड है, तो दोनों ही केस में जो हमारे रिमेनिंग कैरेक्टर्स है ना, बोथ इन स्ट्रिंग एंड इन ट्राई, वी हैव टू चेक दैट वेदर दे फॉर्म अ पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। तो बस वही, मैं यहाँ पे आया, मैंने चेक करा ए बी और बी ए, हाँ भाई मैच कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एस एस एस, तो मैंने चेक करा, हाँ भाई एस 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 जो बच रहा है ये पैलिंड्रोम है, अगर है तो हाँ मैं कॉन्केटिनेट करूँगा ना, वो मेरी स्ट्रिंग ही बनेगी पैलिंड्रोम, और मैं उसको फटिंग जो पेयर ऑफ इंडिसेस है ना वो मैं स्टोर कर लूँगा। अभी कोड का मैं सोचना कोड कैसे होगा, कोड हो जाएगा, कोड की दिक्कत मत लो, अभी अप्रोच देखो, ठीक है। वही केस टू है, भाई ए बी वर्ड था, एस एस बी है, ठीक है, मैंने इसको स्टोर कर लिया, मैंने चेक करा हाँ भाई ए बी है, उसने कहा हाँ भाई है। अब जो बचा हुआ वर्ड है ना ये चेक कर लो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, देखो ये मैच कर गया, ये वाला चेक कर लो, हाँ भाई है, बस बढ़िया। अब दोनों केस में क्या काम करना है भाई, केस वन के अंदर तुम्हें क्या काम करना है, जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है ना तुम्हारी स्ट्रिंग के अंदर, तुम्हें उसको भाई आइटरेट करना है। मान लो तुम यहाँ पे पहुँच गए, तो बस अब तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से यहाँ तक के भाई वही पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू जे, टू पॉइंटर टेक्निक यूज़ कर लेते हैं हम, और एस ओ भाई अगर मेरा इक्वल नहीं है एस ओ जे के, बस भैया ब्रेक कर दो, ठीक है, और वरना आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस, ये तो सिंपल है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, देखो इसका कोड देखते हैं अब, ठीक है, तो तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, रूट है तुम्हारे पास, ठीक है, और तुमने ना स्ट्रिंग ले ली एक एस खाली। अब देखो मैंने क्या बोला था, तुम यहाँ पे खड़े हो, अब इसके बाद मान लो ये हो ये हो ये हो ये हो, काफ़ी सारे हो सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आइटरेट करने के लिए तुम्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई वर्ड्स ऑफ आई और वर्ड्स ऑफ जे है ना, उसके अंदर सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर हो गए। अब देखो लोअर केस इंग्लिश लेटर कितने होते हैं, तुम यहाँ पे आए, इंटीजर आई चालू होगा तुम्हारा जीरो से, आई लेस देन 24, आई प्लस प्लस, ठीक है, बढ़िया। अब तुमने चेक करा, अब इसको इंटीजर इसको कैरेक्टर में कैसे करेंगे, कुछ नहीं भाई, मैंने एक कैरेक्टर सी एस ले लिया, ये जो भी ए था ना इसमें मैंने आई प्लस कर दिया और इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया कार पे, ये मेरा कैरेक्टर ही देगा मुझे। तो अब मैंने चेक कर लिया क्या, देखो अगर वो सी एच प्रेजेंट है तो मैं क्या काम करूँगा, ये जो मैंने स्ट्रिंग ली थी ना इसके अंदर मैं पुश बैक कर दूँगा कैरेक्टर, बस बढ़िया। अगर ये प्रेजेंट है ना, अब मैं उसमें कैरेक्टर में चले जाऊँगा, जो भी मेरा रूट होगा ना मैं उस कैरेक्टर में चले जाऊँगा और ये एस में कर दूँगा, और जब मैं वापसी आऊँगा मैं इसको कर दूँगा पॉप बैक, जिससे कि मैं जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ना मैं उसको चेक कर सकूँ। अब ये मतलब मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा हिंट, बढ़िया। अब देखो तुम यहाँ पे आए, तुमने चेक करा जीरो से तुम गए 26 तक,
भाई कभी ना कभी तुम्हारा एस आएगा, एस ले लिया। अब फिर तुम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तुमने फिर से लूप चलाया 0 से 26 तक, कभी ना कभी तुम्हारा ऐसा आएगा, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब तुमने फिर से लूप चलाया 0 से लेकर 26 तक, तुमने चेक करा हाँ भाई कोई ऐसा है, तो मतलब तुमने चेक करा कोई कैरेक्टर है, ऐसा आ गया, बढ़िया। अब तुम आ गए यहाँ पे, भाई लास्ट में आ गए ना। अब ये जो तुम्हारा वर्ड बना है ना, अब इसमें बेस केस क्या हो जाएगा कि भाई अगर जो भी करंट का जो मेरा इंडेक्स है ना, अगर ना -1 के इक्वल नहीं है, तो तू एक काम कर, जो भी तेरी स्ट्रिंग बनी है ना, ये एस, ये वाली, ये जो एस है ना, मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। चेक कर कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम है तो बढ़िया, कि ये जो मैं करंट है ना जिस वर्ड में मैं हूँ, मैं इसका इंडेक्स ले सकता हूँ। और अगर नहीं है तो भाई तुम नहीं ले सकते। तो अब इसमें रिकर्जन का खेल है, देखो ये रिकर्सिव कॉल है ना, मैं बार बार फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा ना, मैं सब में आइटरेट कर लूँगा। पहले मैं यहाँ से यहाँ पे आया, फिर मैंने ये ले लिया, मैं यहाँ पे आया, मैं ये लिया, फिर मैंने ये ले लिया, फिर ये ले लिया। मान लो अगर होते तो, वैसे तो इसमें सिंपल ही केस ले रखा है मैंने, एस एस एस। तो स्ट्रिंग बना ली एस एस एस, मैंने चेक करा हाँ भाई तो पैलिंड्रोम है, उसने कहा हाँ मैं पैलिंड्रोम हूँ, तो तुमने क्या काम करा, उसका इंडेक्स तुमने पुश कर दिया भाई कि हाँ भाई मिल गया तुम्हें, बढ़िया, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 तुम्हारे इतने ही थे बस। तो अब अप्रोच देखते हैं कि हम भाई कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या काम करा, मैंने भाई ट्राई के अंदर इंसर्ट कर दिए। अब इंसर्ट करने के बाद देखो मैंने ऊपर 2 केस बताए थे अभी, केस 1 और केस 2। क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड क्यों है भाई, वो इसी वजह से है, एस एस बी ए। देखो तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, एस 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 बी ए, ठीक है, हाँ। अब तुम्हारे पास है ए और बी। अब ये तुम्हारा ना मेन वर्ड है, मैं भाई इसको मेन को ना ऐसे दर्शा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तुम्हारा ट्राई के अंदर है, तो भाई मेन वर्ड में आइटरेट करे तो हमने बोला ए है, हाँ भाई ए है, बी है, बी है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रिंग खत्म हो गई, मतलब केस 1 मैंने क्या बताया था, केस 1 मैंने बताया था कि भाई जो तुम्हारा मेन वर्ड है ना, अगर उसके अंदर कोई कैरेक्टर बच रही है, चेक करो वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम है तो बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे तो जो तुम्हारी पूरी स्ट्रिंग थी वो तो तुम्हारी खत्म ही हो गई है। अब तुम यहाँ पे हो, करंट तुम्हारा यहाँ पे, अब इसके बाद तुम्हारा क्या बच रहा है कि भाई तुम्हारा एस 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 और बी बी बच रहा है, ठीक है, बढ़िया, एस 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 बच रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो भाई मैं क्या चाहूँगा, अब जैसे मैंने अगर उसको स्टोर कर लिया ए बी एस और एस और एस, ठीक है। तो ए था, बी बी था, मेरे चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं केस 1 को ही फंक्शन कॉल करूँगा। केस 1 के लिए क्यों, मैं चेक करूँगा ना पहले, भाई मैं कंपेयर करूँगा स्ट्रिंग को, हाँ भाई ए बी है, और दूसरी मैंने इसको रिवर्स करके लिख लिया ए बी एस एस एस, हाँ भाई ए है बी बी है, ठीक है। अब ये तो तुम्हारी खत्म हो गई, तो अभी तक तो तुम्हें कोई मिला नहीं पेरेंट ड्रॉप। अब तुम केस 2 में जाना, चेक करके इसके बाद का कुछ बच रहा है। तो केस 1 प्लस केस 2 तुम्हें दोनों को वाली करने पड़ेंगे। केस 2 में तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, जैसे इसका इंडेक्स 0 था, इसका इंडेक्स 1 था, तो मैंने बोल दिया हाँ भाई 0,1 था, ठीक है। जो मैंने ऊपर केसेस बताया ना, जो मैंने फंक्शन करके बताया कि हाँ भाई ये फंक्शन ऐसे बनेगा, तो सबसे पहले तुम्हें केस 1 के लिए करना पड़ेगा, फिर तुम्हें केस 2 के लिए करना पड़ेगा। क्यों, पहले तुम्हें स्ट्रिंग आइटरेट करनी पड़ेगी कि हाँ भाई जो भाई तुम्हारा वर्ड था मेन, तो तुमने चेक करा हाँ भाई कैरेक्टर मिल लिया, ठीक है। तो तुम्हारा केस 1 क्या था कि हाँ भाई इसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो नहीं है, वो तो नहीं है, तो तुम बाद में आ गए केस 2 के लिए, हाँ भाई चेक कर इसके बाद के जो कैरेक्टर है इसकी पहले स्ट्रिंग बना एक, और फिर चेक कर कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो केस 1 प्लस केस 2 इतना ही होना था इसके अंदर, ठीक है। अब इसको एक काम कर दे, एक बार ना कोड करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, अब पब्लिक मेरा डाटा मेंबर है, ठीक है, मैंने पब्लिक मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने कैरेक्टर सी एस ले लिया, एक अनऑर्डर्ड मैंने मैप ले लिया, क्या, कैरेक्टर कोमा नोट स्टार का, ठीक है। और इसको मैंने ले लिया एम पी के इक्वल, बढ़िया। अब एक मैंने इंडेक्स ले लिया, ठीक है। अब ये क्यों लिया मैंने, टर्मिनल मार्क करने के लिए, टर्मिनल मार्क, ठीक है। अब जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नोड कॉल हुआ, एक कैरेक्टर दिया उसने, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसने क्या काम करा, जो करंट ऑब्जेक्ट है ना जिसने कॉल करा है उसका जो सी एच है वो सी एच के इक्वल कर दो, वो जो भी करंट ऑब्जेक्ट है ना उसका जो तेरा इंडेक्स है वो कर दो भाई -1 के इक्वल, कि अभी कुछ नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अब तुम ट्राई पे आए, तुमने एक नोड सा रूट बना रखा था, तुमने उसको इनिशियलाइज कर दिया जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि भाई न्यू नोड हैश, ठीक है। अब इसमें चलो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्ड इंसर्ट है, तो अब तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगा वर्ड, ठीक है, और एक इंटीजर आ जाएगा इंडेक्स। तुम क्या काम करोगे, पहले ना इस वर्ड को कर दोगे तुम रिवर्स, ठीक है, बढ़िया। अब तुम क्या काम करोगे, एक करंट ले लो कि हाँ भाई मुझे आइट्रेट करना है ना, तो इसकी वजह से।
अब मैं क्या काम करूँगा, हर वर्ड में आइटरेट करूँगा, हर मतलब कैरेक्टर में मैं चेक करूँगा इफ़ करंट के मैप में वो करंट कैरेक्टर मैंने ढूंढा, अगर वो करंट के मैप में उसके एंड के इक्वल है, मतलब वो कैरेक्टर नहीं है, अगर नहीं है तो एक नोड बनाओ जो किसके इक्वल हो जाएगी, उस कैरेक्टर के। और करंट का जो तुम्हारा मैप है उसका जो कैरेक्टर है ना उसमें नोड कर दो बस। और है तो करंट को आगे कर दो, करंट इक्वल्स टू करंट का CH। अब तुम लास्ट में आ गए, ठीक है। अब तुम्हें क्या काम करना है, टर्मिनल मार्क करना। टर्मिनल मार्क करने के लिए क्या काम होगा तुम्हारा कि भाई जो तुम्हारा करंट है ना, जो तुम्हारा इंडेक्स है करंट का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस इंडेक्स के। बेसिकली ये है जो है ना, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। बढ़िया, वॉइड इंसर्ट हो गया। अब देखते थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है भाई। मैंने एक ट्राई बना लिया टी, बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, और ऑटो वर्ड डेट बिलोंग्स टू वर्ड्स, ठीक है। मैं क्या काम करूँगा, टी डॉट इंसर्ट, मैं क्या क्या इंसर्ट कर दूँगा भाई, तो मैं वर्ड दे देता हूँ प्लस इंडेक्स। तो मैं इंडेक्स के लिए ना एक काम करता हूँ, उसको आई ले लेता हूँ कि भाई अभी 0 इंडेक्स है, फिर मेरा 1 होगा, फिर मेरा 2 होगा, तो इंडेक्स भी साथ साथ स्टोर होते रहेंगे ट्राई के अंदर, ठीक है। इंडेक्स दे दिया मैंने, बहुत बढ़िया। अब मैं रिटर्न करने के लिए ना एक वेक्टर बना लेता हूँ इंट आंसर का, ठीक है। मैं क्या काम करूँगा, फिर से हर वर्ड पर आइटरेट करूँगा, बढ़िया। अब मुझे ना ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन बनाऊँगा केस 1 का, ये मुझे रिटर्न करके दे देगा एक कुछ भी पैरेंट्रॉम्स का जो भी मेरा एरे था। तो 3 डॉट सर्च, मैंने क्या काम करा, ये वर्ड दे दिया मैंने, या पहले तो मैंने करंट रूट दे दिया, फिर मैंने दे दिया वर्ड। बस मैं क्या काम करूँगा, आंसर डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक कर दूँगा, बैक, ठीक है। अब एक बार इसको बना लेते हैं केस 1, ठीक है। तो वेक्टर इंट, ठीक है। और ये मेरा है सर्च, मैंने इसका क्या बोला कि भाई नोट स्टार करंट दे मुझे, एक स्ट्रिंग वर्ड दे मुझे, ठीक है। तो पहले तो मैं एक पैलिंड्रोम का भाई एक जो भी मेरा था बना लेता हूँ, और इसको मैं भाई कॉपी कर लेता हूँ, आगे यूज़ आएगा, ठीक है। तो मैं भाई 0 से एंड तक चला, वर्ड डॉट लेंथ तक, ठीक। क्या CH इसकी इक्वल हो जाएगा वर्ड का आई, ठीक है। मैंने चेक करा, देख अगर करंट के मैप में मैंने फाइंड करा किसको, इस कैरेक्टर को, अगर वो एंड के इक्वल है करंट के मैप के, रिटर्न कर दो पैरेंट्रॉम्स डायरेक्ट, क्योंकि अब तो तुम्हें मिला ही नहीं ना, तो हटाओ भाई, जो अभी तो है वही दे दो, बस आगे बढ़ने की नीड ही नहीं है। बाकी अगर मिल गया तो करंट को आगे कर दो किसके, MP के CH में, ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग में आइटरेट कर रहा हूँ। केस 1 क्या था, चेक करूँ कि अगर वर्ड्स में कैरेक्टर बच रहे हैं, बची हुई स्ट्रिंग चेक करो कि पैरेंट्रॉम्स है कि नहीं। मैं आगे करता रहा करता रहा करता रहा, करंट मेरा आ गया भाई टर्मिनल में, करंट टर्मिनल में आ गया, बढ़िया। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं चेक कर लूँगा इफ़ करंट का जो मेरा इंडेक्स है ना वो मेरा -1 के इक्वल नहीं है। अब मैं चेक करूँगा पैलिंड्रोम, बढ़िया। तो उसके लिए क्या काम करूँगा, मैं एक इंटीजर ले लूँगा j, आई के इक्वल हो जाएगा, बढ़िया। एक इंटीजर ले लूँगा k, वर्ड डॉट लेंथ -1, वाइल j मेरा लेस देन है या इक्वल टू है k के। मैं चेक करूँगा इफ़ वर्ड का जो मेरा j है ना, अगर वो मेरा इक्वल नहीं है वर्ड का मेरा k के, सिंपल एक फ्लैग ले लूँगा ऊपर, तो फोल्स करके ब्रेक, ठीक है। तो एक फ्लैग ले लेता हूँ मैं, इनिशियली मैंने बोल दिया हाँ भाई है, बस बढ़िया। अब अगर मेरा पहले ट्रम था तो फ्लैग मेरा ट्रू रहेगा, तो मैं क्या काम करूँगा, इसके अंदर मैं पुशबैक कर दूँगा जो भी अभी मेरा करंट है ना उसका इंडेक्स, जो मैंने केस 1 में बताया था। अब देखो, अब तुम्हारा केस 1 तो हो गया, केस 1 हो गया। अब चेक करो केस 2 को, ठीक है, बढ़िया। तो मान लो तुमने एक फंक्शन बना लिया हेल्पर, इसमें तुमने करंट दे दिया, ये पैरेंट्रॉम्स वाला दे दिया, ठीक है। अब अगर ये कुछ आंसर होगा आगे तो वो दे देगा भाई, वरना तुम डायरेक्ट अब रिटर्न कर दो पैरेंट्रॉम्स, ठीक है। अब बना लेते हैं हेल्पर फंक्शन। देखो केस 2 क्या है,
पासिस पैरेंट्राउस बाय रेफरेंस, जिससे कि उसके अंदर ही चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, जो पॉसिबल वर्ड्स बन रहे हैं ना, चेक करो उसमें से कोई पैरेंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, तो वॉइड हेल्पर। अब देखो मेरे पास एक नोड स्टार करंट है, बढ़िया। एक मेरे पास बाय रेफरेंस मैंने क्यों ले लिया, जिससे कि मैं चाहता हूँ ना इसी के अंदर चेंजेस हो। मैं इस फंक्शन को बोल दूँ भाई अपनी जेब के अंदर पेनेट्रॉन्स वाला वेक्टर लेके चले जा, और अगर तुझे कोई मिले तो इसी के अंदर डाल दियो, एक नया वेक्टर मत बनाइयो। ठीक है भैया। ठीक है, अब देखो लोअर केस लेटर है 0 से 26 तक मैंने आइटरेट करा। मैंने पहले कैरेक्टर निकाल लिया, किसके इक्वल हो जाएगा। मैंने भाई इसको टाइप कास्ट करा। देखो कैरेक्टर इंटीजर से कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे। ये अभी कैरेक्टर ही देगा। मैंने चेक करा जो तुम्हारा करंट है ना, उसका जो तुम्हारा मैप है, तुमने इसके अंदर फाइंड करा इस कैरेक्टर को। अगर ये तुम्हें मिल गया, मतलब एंड के इक्वल नहीं है, और अगर एंड के इक्वल नहीं है तो तुम क्या काम करो, एक खाली स्ट्रिंग ले लो, इसके अंदर ना एक कैरेक्टर करो पुशबैक। बढ़िया। अब हेल्पर फंक्शन करो, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में जाओ, अब पॉइंटर को आगे ले जाओ। बढ़िया। पैलिंड्रोम्स तुम्हारा सेम ही रहेगा, और एस में तो मैंने पुशबैक कर दिया था, और एंड में एस डॉट पॉपबैक। देखो ये रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने के लिए ना मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और फिर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है बढ़िया। अब तूने चेक करा, हाँ भाई जो तुम्हारा करंट का इंडेक्स है ना वो तुम्हारा -1 के इक्वल नहीं है। तो अभी तक जो तुम्हारा वर्ड बना है, इंटीजर जे ले लो 0 के इक्वल, और इंटीजर के ले लो एस डॉट लेंथ -1 के। चेक करो पैलेंड्रोम है कि नहीं है। वाइल जे लेस देन इक्वल्स टू के। बढ़िया। तो इफ़ एस का जो मेरा जे है नॉट इक्वल्स टू एस का मेरा के, मैंने फ्लैग को करा फॉल्स, और मैं हो गया ब्रेक। वरना जे प्लस प्लस कर, के माइनस माइनस कर, एक फ्लैग ले लो भाई ऊपर। ये तो मतलब सिंपल है। अगर मेरा फ्लैग है तो मैंने क्या काम करा, जो मेरा है ना पैलिंड्रोम्स, इसके अंदर मैंने पुशबैक कर दिया। मतलब मुझे भाई पता चलेगा कि हाँ वो पैलिंड्रोम है, जो मेरा करंट है ना इसका इंडेक्स। ठीक है, और मैंने कर दिया रिटर्न। बढ़िया। तो एक बार देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो कोड तो वही है जो लिखा था, हल्की फुल्की सिंटेक्स एरर थी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। अब देखो ये गलत आंसर की बार है, बस सिंपल सा ये केस ही बच रहा है, बाकी क्वेश्चन खत्म है। डन, बिल्कुल डन डन डन। मैं यहाँ पे आया, इसको मैं बता देता हूँ। अब देखो, अब देखो ए बी सी डी है मेरे पास, ए बी सी डी, इसका इंडेक्स क्या है 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सी बी है, उसका इंडेक्स क्या है 1। तो मुझे चाहिए 0,1, पर मेरा क्या आ रहा है सिर्फ 1। सिमिलरली डी सी बी है, इसका इंडेक्स क्या है 1, पर मुझे चाहिए ए बी सी डी के साथ बनेगा 0, पर मुझे चाहिए 1,0, पर क्या आ रहा है सिर्फ 0। तो मैं एक काम करता हूँ, जिस वर्ड है ना, जो भी वर्ड है मेरा, मैं उस वर्ड का ना एक आई ले लूँगा पहले, कि हाँ भाई मैं 0 वर्ड में जा रहा हूँ, फिर मैं प्लस करके 1 में 2 पे। और जो मेरा आंसर देगा ना मेरे सर्च फंक्शन पैराड्रॉन्स वाला है रे, मैं क्या काम करूँगा, आई कोमा जो एलिमेंट है उसका वो पुशबैक कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला हाँ भाई इसने मेजर दे दिया, ठीक है आई 0, तो आंसर पुशबैक। तो फॉर फोटो एली डेट बिलोंग्स टू बैक। ठीक है, आंसर डॉट पुशबैक मैं क्या काम करूँगा कि भाई आई जो है प्लस एली, और आई बाद में बढ़ा देना। ठीक है, अब एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन हार्ड है, इसी वजह से हार्ड है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अब देखो 2 4 3 3 3 2, भाई ये कर रहा है रिपीट। रिपीट को हटाने के लिए हम क्या काम करते हैं, तो इफ़ एली मेरा नॉट इक्वल्स टू आई है, बेसिकली वो सेम इंडेक्स तो नहीं आ रहा ना, मैं तभी इसको पुशबैक करूँगा। मैं नहीं चाहता कि सेम इंडेक्स आए। ये हो गया रन, इसको करते एक बार सबमिट।
ये हो गया सबमिटेड, एक्सेप्टेड, ठीक है। बहुत सही। मतलब इसमें यही करा हमने क्या कि भाई एक तो मैं उसको वैसे पुशबैक करूँगा कि भाई उसका इंडेक्स लेके चल लूँगा, प्लस जो एलिमेंट है मेरा वेक्टर के अंदर, ठीक है। हमने वो भी लगा के देख लिया, पर उसमें एक के साथ करा है। तो हम क्या काम करेंगे, हम सिर्फ मतलब सेम चीज़ें आ रही है, जैसे 3,3 मैं नहीं चाह रहा, तो मैं क्या काम करूँगा, एली को ना पुशबैक करने से पहले मैं चेक कर लूँगा क्या वो आई के इक्वल तो नहीं है। अगर आई के इक्वल नहीं है, मैं तभी क्या काम करूँगा, जो भी मेरा आंसर है ना उसके अंदर पुशबैक क्या, एली कोमा आई, ठीक है। बस इतना ही ट्विस्ट था, क्वेश्चन हार्ड था, इसी वजह से हार्ड था। तो बाकी यही क्वेश्चन था, ठीक है। कोड में इसका नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, ठीक है।